बहुत कठिन सेगमेंट नहीं और चार को याद रखना है और चार को स्टार्ट करना रिकॉर्डिंग हो गया है सर। देखो जनरली क्या होता है, हम सिलेबस उठाते हैं और सिलेबस को पढ़ने लग जाते हैं मैथ्स में भी। लेकिन वर्तमान में एग्जाम पैटर्न को देखते हुए हमको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को उठा के पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है समझना, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। और मैथ्स के बेसिक से ही प्रश्न आ रहे हैं। आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, 2 दिन पहले हुए एग्जाम में 3 प्रश्न आए हैं उससे। 3 प्रश्न, 3 क्वेश्चन, ठीक है। और पूरा टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर कर दूंगा। बेसिक से शुरू कर रहा हूं, उसका एडवांस वर्जन तक जाऊंगा। और इसको हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बोला जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि इसको यदि आप जानते हो तो मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक ना, चाहे औसत हो, चाहे प्रतिशत हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे चाल समय दूरी हो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बेसिक के थ्रू बनाने वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमको एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त होता है और उस द्विघातीय समीकरण का हल करने हमको नहीं आता, ठीक है। तो द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, इस जनरल इक्वेशन को जानो सबसे पहले तो। सामान्य समीकरण याद रखना, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण होता है वो हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। जब भी कोई इस फॉर्मेट का समीकरण दिखे तो इसको द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, 100% आएगा। और यदि इसके बारे में विस्तार से आप लोग समझ रखते तो अभी 2 दिन पहले हुए एग्जाम का 3 प्रश्न बनता आपसे। तो हमेशा याद रखना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघातीय समीकरण होता है, उसका सामान्य समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हल करने की 2 प्रक्रिया है। एक को बोलते हैं स्प्लिट मेथड, स्प्लिट मेथड, दूसरे को बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। मैं जो बता रहा हूं, जिसको आता है उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस, सारी बातें खोल दूंगा, ठीक है। जब हम स्प्लिट मेथड का प्रयोग करते हैं तो स्प्लिट मेथड में ये सामान्य समीकरण है, बी को, जो बी है यहां, जो भी बी मिलेगा, इस बी को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है
जिनका गुणनफल A इंटू सी के बराबर हो। B को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल किसके बराबर हो? A इंटू सी। देखो, इजी से इजी द्विघात समीकरण और टफ से टफ द्विघात समीकरण यदि सॉल्व करना है तो इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। जब तक सिद्धांतों को नहीं जानोगे तब तक न्यूमेरिक क्वेश्चंस कैसे करोगे? समझ में आई बात? तो B को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणनफल AC के बराबर हो और जिनका योग B के बराबर हो। बस इतना ही सोचना है। स्प्लिट मेथड कंप्लीट हो जाता है इतने में। और जब आप ऐसा कर पाते हो तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी द्विघातीय समीकरण को बहुत आसानी से तोड़ सकते हो। क्लियर है? दूसरा, फॉर्मूले मेथड में हमेशा x का मान निकलता है फॉर्मूले से -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। 20 बार लिख लेना बेटा फॉर्मूला को। कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम का एक प्रश्न 100% बनेगा। एकदम ट्रेंड में है ना। कोई भी एग्जाम आने वाले समय में आप देखोगे तो द्विघातीय समीकरण से प्रश्न आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। और बहुत जरूरी है, आपको मैथ्स के दूसरे टॉपिक्स में भी यूज होने वाले प्रश्न है ये। समझ में आई बात? तो दोनों मेथड, यही इसका बेस है। ये जो बेसिक को समझ गया अच्छे से, कोई भी ऐसा समीकरण नहीं है जिसको हल नहीं कर सकते आप। मुद्दा यह है ना कि अभी जब एग्जाम्पल या न्यूमेरिक क्वेश्चन कराऊंगा ना, यही याद नहीं आएगा, ये फॉर्मूला भूल जाओगे। तो जानना सिर्फ इतने को है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। खत्म आज की क्लास। तो दो मेथड से हम किसी द्विघातीय समीकरण को हल करते हैं। पहला मेथड होता है स्प्लिट मेथड। इसमें जो b है, b को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है अपने दिमाग में जिनका गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर हो और जिनका योग b के बराबर हो। मैं क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। एक इजी सा क्वेश्चन लेता हूं, एक समीकरण बना रहा हूं मैं यहां, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, इधर स्प्लिट मेथड से, इधर फॉर्मूले मेथड से। मेथड दो अलग अलग है, उत्तर एक ही आएगा। उत्तर एक ही आएगा। गौर से देखो, सामने सीख जाओ। भले आता हो उसके बाद भी ऐसा सीखो कि आने वाले समय में जब हमको प्रश्न सॉल्व करना पड़े तो हमको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। अब यहां b का मान मेरे को 6 दिख रहा है। सबसे पहले जब मैं इस प्रश्न को हल करूंगा तो मैं देखूंगा a का मान मेरे को दिख रहा है 1, b का मान मेरे को दिख रहा है 6, c का मान दिख रहा है मेरे को 8। कैसे दिखा? मैंने इसका कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यही था जनरल इक्वेशन। a b c की वैल्यू निकाल लिया मैं दिमाग में। लिखना नहीं है हर बार, स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि उस इक्वेशन को देखे और x का मान बोले -3 -2। इतना ही समय लगता है कोई भी इक्वेशन का हल करने में, 1 सेकंड। और वो कैसे आएगा? जब आप आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। ठीक है, बताया ना, जो मैथ्स हम लोगों को क्लास 1 से क्लास 10 तक 10 साल की कार्यकाल में सीखना था, उसको हम क्लास में सीखने आते हैं 3 महीने 4 महीने में, और चाहते हैं कि सीख जाए बहुत अच्छी तरीके से। तो उतना ही एफर्ट आपको देना पड़ेगा जितना एफर्ट मैं देता हूं। समझ में आई बात? तो a b c का मान निकल गया। अब b को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणनफल कितना होना चाहिए? ac के बराबर। तो मैं b को स्प्लिट कर रहा हूं 2 और 3 में, तो 3 दूनी 6, सॉरी 4 और 2 में, तो 4 दूनी 8, 8 एकम तोड़ सकता हूं। 4 प्लस 2 6। दो नियम जो बताया था, दोनों का गुणनफल AC के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, दोनों का योग
बी के बराबर होना चाहिए। तोड़ सकते हैं। तो अब इसका हल करते हैं। ये तो सोचना है दिमाग में, आपकी थिंकिंग लेवल डिपेंड करेगी, उनको मैं लिख दे रहा हूं सोच को। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, 6x को तोड़ेंगे 4x प्लस 2x में, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आने वाले महीने 2 महीने की क्लासेस में बार बार ये द्विघाती समीकरण आएगा, और मैं जब क्वेश्चंस हल करूंगा तो 1 सेकंड में इसका वैल्यू लिखूंगा, और वहां ये मत पूछना कि सर कैसे हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दोनों को और इन दोनों को एक टर्म मान के कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से x कॉमन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर में x कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचेगा x। 4x में से x कॉमन निकल गया है, ब्रैकेट में बचेगा 4, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों टर्म्स में +2 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x, क्योंकि 2 बाहर निकल गया, यहां से 2 बाहर जाएगा तो बचेगा 4 बराबर 0। अब मैथ्स में टर्म होता है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है मेरे को x प्लस 4, तो x प्लस 4 को कॉमन निकाल दूंगा। x प्लस 4 को कॉमन निकाला, यहां से x प्लस 4 कॉमन निकल गया है, बाहर बचा कितना x, यहां से x प्लस 4 कॉमन निकल गया है, बचा कितना बराबर 0। समझ में आ गया। आगे जब हल करते हैं तो इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक पक्ष को लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और x का मान आ जाएगा -4। इसको लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x का मान आ जाएगा -2। x के 2 मान मिले, एक -2 एक -4। इसी को स्प्लिट मेथड बोलते हैं, इसी को सीखना है, इसी को विथ इन अ सेकेंड करना सीखना है। इसको 2 मिनट में बना रहे हो, कोई औचित्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आज आप 1 घंटे के प्रयत्न के बाद यदि अपने मस्तिष्क को इस लेवल में ले जा पा रहे हो कि ऐसे कोई भी समीकरण दीजिए सर, सोच के बता रहे हैं आंसर, तो वैल्यू है। फॉर्मूले मेथड का प्रयोग करता हूं। फॉर्मूला मेथड बोलता है x का मान निकलेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a से। वैल्यू पुट करता हूं, b की वैल्यू 6 है तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8 बाय में 2 इंटू 1। हल करता हूं, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 8 चौक 32 बटा 2, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 बाय 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, +-2 बटा 2। अब ये प्लस माइनस क्यों है, प्लस माइनस इसलिए है, इसको 2 बार सॉल्व करेंगे। एक बार प्लस लेंगे तो -6 प्लस 2 बाय 2 इज इक्वल टू -4 बाय 2, और वैल्यू कितनी आएगी -2। एक बार में क्या लेंगे, माइनस लेंगे बाय 2, तो ये आ जाएगा -8 बाय 2, और -8 बाय 2 की वैल्यू होती है, दोनों बराबर आया। अगर सीख गए तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, और जो एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस आए थे वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन को बनाने के लिए इनको भली भांति और अच्छी तरीके से जानना जरूरी। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, यहीं बन जाएगा। बनाओ एक क्वेश्चन जल्दी से अपने कॉपी में, जो मेथड अच्छा लग रहा है उस मेथड का प्रयोग करके बना देना। बहुत आसान सा है, स्प्लिट करोगे आंसर आ जाएगा।
बनाओ, स्प्लिट करो और बनाओ। जिनसे बन जाएगा वो अगले प्रश्न पे आएंगे। दो द्विघातीय समीकरण सामने हैं, दोनों को हल करना है। आराम से अपना समय लो, सारे स्टेप्स जो सिखाया हूं सारे स्टेप्स का प्रयोग करो, क्योंकि जब आप सारे स्टेप्स का प्रयोग करते हो चार प्रश्न में तो अपने आप आपका दिमाग स्प्लिट करता है वैल्यूज फाइंड आउट करने में। दीपक कहाँ है आज? सेमेस्टर एग्जाम देना जरूरी है? जरूर रहता है। एमएससी कर रहा है? एमए? तू नहीं कर रहा? तो तेरा, तू कहाँ से कर रहा है? हम बेसिक को बोर समझते हैं, लेकिन बेसिक मेथड जब सीख जाते हैं ना तो वो बेसिक मेथड ही आधार बनता है आपके स्पीड का। अपन ऐसे कर सकते हैं कि अभी बस कर दें कुछ देर, फिर चलो दोनों को स्प्लिट मेथड से जब बना रहे हैं तो मैं इसको हल कर रहा हूं। ये स्टार्ट कर दिए हो, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? 24 है, 8x प्लस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहां एक बात और बताऊं, जब हम द्विघातीय समीकरण को स्प्लिट करते हैं, इसको स्प्लिट किया हम लोगों ने +8 +3 में, किया कि नहीं किया? और जब ये सामने वाली वैल्यू 1 हो, जब यहां सामने वाली वैल्यू क्या हो? 1 हो, तो याद रखना यहीं से हम आंसर बता सकते हैं -8 -3। यहीं से आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? -8 और -3। लेकिन मैं हल क्यों करा रहा हूं? क्योंकि जब हल करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि टफ से टफ क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हल कर पाओगे। ये किए होगे, कॉमन निकाले होगे, कॉमन निकालने के बाद x + 8 और x + 3 लिखे होगे इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ जाएगा एक -8, x का वैल्यू आ जाएगा एक -3। क्लियर है? जब इस प्रश्न में आते हैं, इसको मैं देख रहा हूं ये 12 है, 6 और 6 में यदि स्प्लिट करता हूं तो 6 छक 36 होता है, 9 चौक भी 36 होता है। स्प्लिट करता हूं किसमें किसमें? 6 में। तो इसको लिखूंगा 4x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां जैसे मैं बोला था, स्प्लिट करने के तुरंत बाद हम आंसर ले सकते हैं -8 और -3, लेकिन यहां नहीं ले सकते। इसमें यह मत सोच लेना कि -6 और -6 आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां 1 नहीं है।
जब यहां 1 रहेगा तब आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो, लेकिन जब 1 नहीं है तो आपको हल करना पड़ेगा, इसीलिए हल करा रहा था कि हल करना सीखो, अपनी हैबिट में सॉल्यूशन करने की विधि को डालो दिमाग में। हल करेंगे, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2x कॉमन ले सकते हैं। यहां से 2x बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 2x, यहां 3 बचेगा। यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, यहां क्या बचेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहां 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, एक बार लिख दिया 2x प्लस 3 को, एक बार लिखा 2x प्लस 3 को, इज इक्वल टू 0। दो भाग में आंसर लेते हैं, एक हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। इसको हल करते हैं तो सेम ये भी आएगा, सेम दिया हुआ है, इसीलिए x का मान आ जाएगा -3/2। ये इसका आंसर होगा। हाँ, फॉर्मूले से इसको बताऊं, फॉर्मूले से देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। a का वैल्यू होगा ये, b का वैल्यू होगा ये, c का वैल्यू होगा ये, होगा कि नहीं होगा। बहुत जल्दी सामने देखो, इतने ही स्पीड से एग्जीक्यूट करना है आपको भी फॉर्मूला, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c बाय 2a, 2 इंटू 4, -12 प्लस माइनस √144, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144 बटे 4 दूनी 8, बचेगा कितना, -12 प्लस माइनस √0 बटे 8, बचेगा कितना, -12 बटे 8। 0 का कोई औचित्य है नहीं है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आंसर कितना आ गया, -3 बटा 2। एक ही आंसर मिल रहा है, इसीलिए दूसरा आंसर भी सेम होता है, -3 बटा 2, क्योंकि एक बार +0 लेके -3 बटा 2, एक बार -0 लेके -3 बटा 2। समझ में आया। चलूं आगे बढ़ूं अगले स्टेप पे। समझ में आ रहा है मुस्कान, टफ लग रहा है बेटा, समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सबके फेवरेट सेगमेंट्स में से है ये। अगला प्रश्न इसमें सभी बनाओगे अपने कॉपी में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, दूसरा प्रश्न, -3x -10 इज इक्वल टू 0। सामने फिर से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो द्विघातीय समीकरण है, हल कीजिए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। क्या है ना कि अब माइनस का साइन दे दिया तो डर गए क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्प्लिट मेथड का जब हम यूज कर रहे हैं तो आपको मैंने क्या बताया था, यहां b है छुपा हुआ, क्या है, b का मान कितना दिख रहा है, 1, और AC का मल्टीप्लाई मेरे को कितना दिख रहा है, -30 दिख रहा है कि नहीं। C का मान -30, A का मान 1, तो 1 इंटू -30 बराबर -30। तो एक को कैसे स्प्लिट करूं, तो मैं जब स्प्लिट करने गया तो मैं देखा +6x -5x से स्प्लिट कर सकता हूं, -30 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 6 - 5 बराबर 1। इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 1। इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, -30। हो गया स्प्लिट। यदि मैं यही आंसर लेने की बात करूं, क्योंकि x के आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा -6 + 5। ये लो, जब सीख जाते हैं हम तो इतना ही समय लगना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6 + 5। इसमें आते हैं, ये -3 है, इसको यदि मैं -5
और +2 में स्प्लिट कर दूं तो -3 होगा कि नहीं? दोनों का योग, दोनों का गुणनफल -10 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका उत्तर जो होगा +5 और -2 होगा। जब हम स्प्लिट मेथड का प्रयोग करते हैं और एक्स स्क्वायर के सामने कोई वैल्यू नहीं हो तो जिसमें स्प्लिट किए हैं उनका साइन चेंज करते हैं और वो आंसर हो जाता है। हल करके देखते हैं। अब इसको स्प्लिट कर दिया, इसमें दोनों में से कॉमन निकलेगा, क्या निकालूंगा? x कॉमन निकलेगा, बचेगा x + 6। -5 कॉमन निकालूंगा, बचेगा यहां x, यहां +6 इज इक्वल टू 0। -5 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, -30। ओके, ये हो जाएगा x + 6 ब्रैकेट में, बचेगा ब्रैकेट में क्या? x - 5 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू आएगी, x + 6 इज इक्वल टू 0, जहां से x का मान मिलेगा -6, x - 5 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू मिलेगी +5। फॉर्मूले में भी रख के वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन मेरे को आपको पूरा मेथड सिखाना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि जब आप यहां इसको स्प्लिट करते हो, इसको हम लोगों ने स्प्लिट किया है +6 में, -5 में, +6 में और -5 में। आंसर देखो, +6 का -6, -5 का +5। तो हमको एग्जाम हॉल में कई बार यहीं से आंसर लेना है, यही हमारी स्पीड होगी। दूसरों से आगे बढ़ने के लिए आगे तो निकलना पड़ेगा ना, समय बचाना पड़ेगा। वैसे ही इस प्रश्न को हल देखते हैं। ये हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करना समझ में आया कैसे स्प्लिट किया हूं? आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा x ब्रैकेट में x - 5 + 2 ब्रैकेट में x - 5 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आगे आएगी x - 5 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में x + 2 इज इक्वल टू 0। एक x का मान निकल जाएगा +5 और एक x का मान निकल जाएगा -2। ये जब हम स्प्लिट किए थे तभी आंसर देख लिए थे। जिसमें स्प्लिट करते हैं उसका साइन चेंज कर दो, वही आंसर। -5 में स्प्लिट किए थे +5 आंसर, -2 में स्प्लिट किए थे -2 आंसर। लेकिन अभी से ये दिमाग नहीं लगाओगे। मैं बार बार बोलता हूं, जब पूरी तरीके से बेसिक को सीख जाओ, आपका शरीर एब्जॉर्व कर ले मैथ्स के बेसिक को, उसके बाद इतना स्पीड अपने आप बढ़ेगा कि कोई वैल्यू नहीं है उसकी। समझ में आया? लगभग सारे तरीके के एक एक एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे रखे हैं। आप निश्चित तौर पर बना पाओगे यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्लस माइनस का जानकारी है आपको तो। अगला प्रश्न बनाओ। साइन को देखो और बनाओ, चलो सब कोई बनाओ। सबसे पहले x² - 10x + 25 है। यहां b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी दिख रही है? b इज इक्वल टू -10। मेरे को b को ऐसी दो संख्याओं में डिवाइड करना है कि जिनका योग -5 और -5 को जब प्लस करोगे तो -10 होता है कि नहीं? -5 और -5 को इंटू करते हैं तो +25 होता है कि नहीं? यही तो करना है। स्प्लिट मेथड में सामने क्या सिखाया था कि b को ऐसी दो संख्याओं में स्प्लिट करो, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका योग b के बराबर हो और जिनका गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर हो। तो इनका गुणा किया, -5 -5 +25 आ रहा है। तो हल कैसे करूंगा? x² - 5x - 5x + 25 इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ जाएगी? x कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में बचेगा x - 5, -5 कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में बचेगा x - 5। यहां से -5 बाहर आया तो बचा x, यहां से -5 निकल रहा है तो -5 बचेगा। क्यों? क्योंकि -5 इंटू -5 बराबर +25 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x - 5 फिर x - 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी
+5 और +5। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? अगला प्रश्न बनाओ जल्दी से। बनाओ ध्यान से। यहां ध्यान से देखो, सब कुछ सामने देखो। मैं जानता हूं कि आप लोगों से बन रहा है, उसके बावजूद भी जो बेसिक गलतियां करते हैं वो ना करें, यही तो औचित्य है ना यहां बैठने का। तो सबसे पहले मैंने स्प्लिट करने का प्रयास किया, स्प्लिट नहीं हो पाया ये, ठीक है। तो यहां से मैंने a की वैल्यू निकाली 1, b की वैल्यू निकाली 1, c की वैल्यू निकाली 2। मेरे को फॉर्मूला मालूम है, x का मान किससे निकालते हैं? -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a से। -1 हो जाएगा, b की जगह 1 रखेंगे तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 बाय 2 इंटू 1। वैल्यू क्या हो जाएगी आगे? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 बाय 2। आगे देखो, आगे वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 बाय 2। कुछ दिन पहले ही सिखाया था, जब भी वैल्यू अंडर रूट माइनस में आती है ये काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है कि नहीं होती? तो इसको लिख सकते हैं हम -1 प्लस अंडर रूट -7 बाय 2 एक, और एक लिख सकते हैं -1 माइनस अंडर रूट -7 बाय 2। यदि आप काल्पनिक संख्या के बारे में जानते हो तो इसको लिख सकते हैं -1 प्लस i अंडर रूट 7 बाय 2। आयोटा का मान क्या होता है? अंडर रूट -1। इसको लिख सकते हैं -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 7 बाय 2। तो ये इसका आंसर होगा। समझ में आई बात? मैं इस अभी फॉर्मूले मेथड को सिखाया हूं, वो इस प्रश्न के लिए सिखाया। अभी a इज इक्वल टू 3 बाय a प्लस 1 का मान हो में a का मान होगा, a का मान होगा। अमीन पटवारी एग्जाम 2025 का प्रश्न है। एग्जाम हुआ है 7 नवंबर को, 7 दिसंबर को सॉरी। सेम प्रश्न कॉपी पेस्ट आया हुआ है। अब इसको हल कैसे करें? तो ये भी द्विघातीय समीकरण है और कुछ नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से, अभी जितना सीखे हैं उसी का प्रयोग करके बनना है। ये a है, a को a रहने दो, इज इक्वल टू यहां a एलसीएम निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? ये हो जाएगा 3, a का इंटू होगा 1 से, तो ये हो जाएगा a। पहला स्टेप कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है और इतना ले आना है। अगला स्टेप इस a का मल्टीप्लाई करेंगे इस a से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस a। कोई दिक्कत? पक्षांतर करेंगे तो a स्क्वायर, ये a इधर जाएगा तो माइनस a, ये 3 इधर जाएगा तो -3 बराबर 0। बन गया एक द्विघातीय समीकरण, बन गया एक द्विघातीय समीकरण जो सीख रहे हैं आज। यहां पर a वैल्यू दिया हुआ था, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, x के जगह में a दे दिया है। इसको कंपेयर कर सकते हो x से। तो जो हमारे फॉर्मूला का जनरल इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग a का मान यहां 1 दिख रहा है, b का मान -1 दिख रहा है, c का मान -3 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, फॉर्मूला बोलता है -b, तो -1, b की जगह में क्या लिखा हूं? -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c मतलब -3। ये देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई दिमाग नहीं लगाया मैंने।
यहां से ए बी और सी की वैल्यू उठा रहा हूं और फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, बस इतना ही काम कर रहा हूं। बाय में 2a, ए की जगह में क्या है 1। हल करता हूं, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस का इंटू माइनस प्लस 4 तिया 13 बटे 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12 बटे 2। अगला वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। यही इसका उत्तर है। आपके क्वेश्चन पेपर में जब ये क्वेश्चन आया हुआ था तो लिखा ऑप्शन कैसे दिए हुए थे, ए किसके बीच बिलोंग करता है, 1 से 3 के बीच बिलोंग कर रहा है, -1 से -3 के बीच बिलोंग कर रहा है, 2 से 4 के बीच बिलोंग कर रहा है, यही ऑप्शन में था। अब इसको हल करने के लिए क्या किया जाए, तो हल करने के लिए आप एक मेथड का प्रयोग करोगे। यदि मैंने आपको मेरे से वर्गमूल निकालना सीखे हो तो वर्गमूल निकाल सकते हो उसका आसानी से। यदि नहीं सीखे हो तो हम जानते हैं वर्गमूल, वर्गमूल 1 का मान कितना होता है 1, वर्गमूल 4 का मान कितना होता है 2, वर्गमूल 9 का मान कितना होता है 3, वर्गमूल 16 का मान कितना होता है 4। मेरे को वर्गमूल 13 का मान खोजना है, यहां पास आएगा, यहां बिलोंग करेगा इसके बीच में, तो किसके किसके बीच में बिलोंग करेगा 3 और 4 के बीच में। मैंने मान लिया 3.5 है, एज्यूम कर लो, जो एज्यूम करना है वो कर लेना, 3.5 मान लिया बटे 2। तो इसकी जो वैल्यू होगी, दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 1 प्लस 3.5 बटे 2, एक आ जाएगी 1 माइनस 3.5 बटे 2। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 बटे 2, ये हो जाएगा -2.5 बटे 2। इसको लिख सकते हैं 2.25, इसको लिख सकते हैं -1.25। जाके आंसर क्वेश्चन पेपर खोलना और उसमें देख लेना किसके किसके बीच बिलोंग करता है। ये बिलोंग कर रहा है 2 और 3 से के बीच में, 2 और 3 के बीच में, ये बिलोंग कर रहा है -1 और -2 के बीच में। JKLM करके ऑप्शन था, कोई 2 ऑप्शन सही होगा। तो यदि इसका उत्तर देखूं तो पहला वाला जो यदि उत्तर लूंगा मैं कोई सा इसका, तो ये बिलोंग करता है 2 से बड़ा है A और 3 से छोटा है A, पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर निकाल रहा हूं तो दूसरा उत्तर हो जाएगा -2 से बड़ा है A और -1 से छोटा है A। यही प्रश्न आया हुआ है। तो कुल मिला के द्विघातीय समीकरण से अपन इसको बना सकते हैं। एक प्रश्न और दे रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में ही आया हुआ है। प्रश्न है √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट मेथड से हल हो जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा। यदि स्प्लिट मेथड अच्छे से सीखे हो तो जो सामने प्रश्न लिखा हुआ है भी प्रश्न CG व्यापम द्वारा पूछा गया है और अमीन के एग्जाम में 2 दिन पहले ही। यदि अच्छे से सीखे हो तो 1 सेकंड में उसका उत्तर आना है। ट्राई करो जल्दी से, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, 10 सेकंड का वक्त है और तुरंत इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। 5 देखो, ध्यान से देखो, यहां जो B का मान है कितना दिया हुआ है 7, यहां A का मान कितना है वर्गमूल 2, B का मान कितना है 7 और C का मान कितना है 5 वर्गमूल 2। मेरे को B को ऐसी 2 संख्याओं में स्प्लिट करना है जिनका गुणनफल AC के बराबर हो। तो AC का मान निकाल लो, A इंटू C इज इक्वल टू कितना होगा 5√2 इंटू √2। दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 5√4, 5 गुणित 2 बराबर 10। AC का मान कितना आ रहा है 10। अरे भाई AC का मान तो 10 आ रहा है ना, ठगा है √2 करके।
ठीक है, 5 दूनी 10। तो 7 को स्प्लिट करूंगा मैं 5 प्लस 2 में, दोनों को प्लस करूंगा तो 7 आ रहा है, दोनों को गुणा करूंगा तो 10 आ रहा है। इधर सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। अभी जो सीखे हैं पूरा का प्रयोग, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा, x बचेगा क्या, अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5, x कॉमन निकाला हूं क्योंकि बस इन दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लूंगा, तो यहां से 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन निकला तो बचेगा अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2, बचेगा x प्लस 5 क्योंकि अंडर रूट 2 तो बाहर चले गया। ब्रैकेट में जो है उसको एक बार लिखते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5, जो बाहर है उसको एक बार लिखते हैं x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। दो बार में आंसर लेंगे, एक बार लिखेंगे अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां से अंडर रूट 2 एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5, और x का मान कितना आ जाएगा, -5 बाय अंडर रूट 2। यही आंसर होगा, जाके मिला लेना क्वेश्चन पेपर में। दूसरा लेंगे x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√2। एकदम लेटेस्ट ट्रेंड में चलने वाले प्रश्न जो कि एक टॉपिक से आए हुए हैं। सोचो, पूरा मैथ्स एक तरफ साइड कर दो, द्विघातीय समीकरण को एक तरफ कर दो, 3 क्वेश्चन बनते एक ही टॉपिक से। बस शर्त यह है कि हम इसको यदि बेसिक से एडवांस तक नहीं सीख के रखे हैं तो कोई औचित्य नहीं है। मैंने हर एक बारीकी का जिक्र किया है यहां, जो यहां हमको सावधानी बरतनी है, चाहे वो प्लस माइनस को लेके हो, चाहे स्प्लिट मेथड को लेके हो, चाहे कोई और दूसरी बात को लेकर हो। समझ में आई बातें? मैं अपने तरफ से सारी चीजें सिखा सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं कि मैथ्स में इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इस तरह के प्रश्नों का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अनलिमिटेड प्रश्न मैं बना के दे सकता हूं इस टॉपिक से यहां आपको अभी, और फिर कल जैसे 10 प्रश्न डाला था ग्रुप में, अभी फिर यहां से नए नए अच्छे अच्छे प्रश्न खुद से क्रिएट करके दूंगा। ट्राई करना कि आप उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघातीय समीकरण को हल करो। सीखते सब हैं, सिखाते भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, लेकिन मैथ्स बनेगा उसी से जो प्रयास करेगा, प्रैक्टिस करेगा। सिर्फ वही मैथ्स बहुत अच्छे से बना सकता है, दूसरा कैंडिडेट नहीं बना सकता। ठीक है, हम लोगों ने आज इसके बेसिक मेथड को सीखने के बाद 2 प्रश्न अमीन पटवारी में जो आए हुए थे उनको देखा, तो कहीं ना कहीं आज की क्लास को भी मैं रिकॉर्ड करवा के यूट्यूब में डलवा दूंगा, है ना। और जो हमारे CGPSC प्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ऑनलाइन फीस भी मैंने 199 कर दिया, 10 टेस्ट सबके लिए फ्री है। यदि आप लोग भी दिलाना चाहो तो 10 टेस्ट तो जाके वहां वैसे ही फ्री में दिलवा सकते हो, सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर की मिलेगा वहां। और आने वाले टाइम में जो हमारे कंटिन्यू टेस्ट चल रहे हैं, ट्राई करो कि सब दो। नहीं आते हो, बंक मारते हो, टेस्ट से भागते हो, लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? भाई मत डरो ना कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन का सामना करना सीखो, है ना। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। स्कैन करो इसको।